जिकन 50 लाख रुपए की गाड़ी होगी, पर एकदम सिंपल सोबर किसान ही कि खानों को नहीं मिला करता। और आज वह किसान इतनी अच्छी तरीका खेत में कोठी बना रखी है, गाड़ी ले रखी है 40-45 लाख रुपए की, और पूरा गांव ने मिनी इजराइल को रूप है वो दे दियो। सच में मेरे पहले मनिया कर रहे हो कि इन खा लियो, थाने बाद में बताऊं क्योंकि इन ज्यादा टेस्ट आ रहे हो। तो 15 रोज के बाद में ही हमारा फोन आया कि आपका इजराइल दौरे के लिए नाम चयन हुआ है। कि गरीब किसान भी मंत्री जी को यही बोला था कि मंत्री जी हकीकत में अपने वाले तो झूठ बोलते थे, परंतु ये इजराइल वाले तो अपने वालों के भी बाप हैं। यहाँ इस तकनीकी को अपनाने के बाद में हमारे इस क्षेत्र के किसानों ने 20-20, 25-25 लाख नहीं, कई किसानों ने तो 30-30 लाख रुपए भी इस पोली हाउस से एक साल का पूरा टर्नओवर किया है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भी धरती पर लेके आ गई हूँ जी। धरती के बात करा तो आपा टिल्ला होया करता, और टिल्ला के अंदर पानी की बूंद है वह होया को नहीं करती। और अभी जै मैं बात करूँ तो जो किसान है, अठा का किसान है, इतना परेशान है, वह एक मेहनत मजदूरी है वह करया करता। और आज की मैं बात करूँ तो टिल्ला है, और टिल्ला की जगह आज एक मिनी इजराइल है वह बना दियो है। और आज मैं यहाँ का किसानों था मिलान वाली हूँ कि बिल्कुल बैकवर्ड एरिया हूँ यही। और वह आज आपको जो गांव है, पूरा गांव ने एक मिनी इजराइल को रूप है वो दे दियो गयो है। और मेरे साथ में अभी किसान ही, जगह को नाम है खेमाराम जी चौधरी। और मैं बताना चाहूंगी थोड़ी सी लोकेशन आकी, जो जयपुर है, जयपुर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा थे शेयर करियो, इतनो वीडियो शेयर करियो कि जो और किसान ही जो इतना भाई परेशानी की बस जठे टिल्ला ही पानी को नहीं है। और जहाँ पर बात करा तो खेती हो रही को नहीं है, और इतना बैकवर्ड एरिया ही कि बाने जो मेहनत मजदूरी करना दूर जाना पड़ रहे है। और आज मैं अंकल जी के एक अये की इंस्पायर स्टोरी बताऊंगी कि अये का जहाँ की जन्म लियो हो भी टाइम पर आने। सच बताऊं तो टाइम पर अंकल जी खुद भी मन बताने लाग रहा कि खानों को नहीं मिला करता। और आज वह किसान इतनी अच्छी तरीका खेत में कोठी बना रखी है, गाड़ी ले रखी है 40-45 लाख रुपए की, और पूरा गांव ने मिनी इजराइल को रूप है वो दे दियो है। अभी मेरे साथ में खेमाराम जी चौधरी ही, और जो किसान ही और खेती करी ही। राम राम जी अंकल। नमस्कार किसान भाइयों। अंकल जी, मैं थाने शुरुआत तो थारा बातचीत करना चाहूंगी, थारे मैं थोड़ा बचपन में लेके जाना चाहूंगी कि बचपन में जब थे जन्म लियो हो कि भाई छोटा सा हाबी टाइम पर थारी जो स्थिति है वह बता दो। मैं खेमाराम चौधरी, ग्राम गुड्डा कुमाऊतान, जिला जयपुर, राजस्थान का एक बैकवर्ड एरिया का छोटा सा गांव है, उसका किसान हूँ। मेरो बचपन बहुत खराब स्थिति में हो। जी टाइम पर मैं पढ़वा जातो, उन टाइम पर हमारी वो स्थिति थी कि हमारे लास्ट में जाते जाते तो जो खाने का अनाज होता था वो भी कम पड़ जाता था। तो रात के अंधेरे में मैं मेरी माँ के साथ में, हमारी एक ढ्याणी थी उसमें जाता, और वहाँ से उधार हम बाजरा लेकर के घर लाते। तो वो दिन आज भी मेरे को अच्छी तरह से याद आ रहा है कि अगर उन्हीं दिनों के हिसाब से हम अगर चलते, मेरे हिसाब से इस जो ये नई तकनीकी आई है उसको अगर हम यूज में नहीं लेते तो मेरे हिसाब से आज हम भी वही जो परंपरागत खेती जो हमारे बुजुर्ग कर रहे थे वही करते। और जो हम आज जिस मुकाम पे खड़े हैं वो आपके सामने हैं कि जो हमने किया है वो अकेले ने नहीं किया है, हमारा पूरा गांव हमारा सहयोग किया। और इस गांव को जो मिनी इजराइल बनाने का जो दर्जा मिला है वो हमारे सबसे ज़्यादा इसका श्रेय देता हूं मैं हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों का। आज उनकी पॉजिटिव सोच होने के कारण से हमारा क्षेत्र मिनी इजराइल बन सका। नहीं तो अगर हम किसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जो ये संदेश एक किसानों के माध्यम से और हमारे देश के जो किसान किसानी कर रहे हैं, जो परंपरागत में ही कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी गरीबी ने मेदे की बिन और लोग बाग भी गरीबी से बाहर निकलवा की कोशिश करेला। तो मैं बाँ के लिए तहे दिल से जो भी हमारे पास में ज्ञान है वो देबा की कोशिश करूँगा। किसी भी किसान या किसी भी गांव के किसान अगर यहाँ हमारे यहाँ आकर के अगर मेरे से कोई प्रैक्टिकल जवाब
पूछना चाहे या कुछ, मैं तहे दिल से उनको देने के लिए तैयार हूँ। अंकल जी पहले जैन थे भाई बचपन की तो थारी बातें बताई ही। अंकल जी मन आया बताओ कि बचपन थे बहुत ही एक थारी दयनीय स्थिति ही कि 20 स्थिति याद करो तो आज तो कठे ना कटे मन में तहल को सो माच जाता होगो। पढ़ाई लिखाई थे कठियाओं करी है और वो संघर्ष है, थोड़ी सी संघर्ष की कहानी बताओ, क्योंकि जब तक किसान की एक संघर्ष की कहानी नहीं जानूंगा तब तक खुद ने भी अपना नहीं फील को नहीं होएगो कि एक किसानी करना कितना मुश्किल है। और एक जमींदार इंसान, एक किसान आदमी हो जो जमींदारों को रहे वो बन ही पता रहा कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ा है। आज अंकल जी ये मुकाम पर ही तो बहुत सारी रात की नींद ही बिन उड़ा की और बाद में आज ये मुकाम पर पहुंच। जिस टाइम पर हमारी गरीबी स्थिति से मैं जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम कुछ अच्छा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा जॉब करें, क्योंकि खेती में तो कुछ मिल नहीं रहा था। हम देख रहे थे हमारे जो बुजुर्ग खेती कर रहे थे उनमें कभी कभार पाले का प्रकोप हो जाता था, कभी कभार ओले गिर जाते थे। कई बार हमने जो चने और गेहूं की फसल के ऊपर ओले गिरते हुए भी देखे थे। हमारे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, परंतु हमारे बुजुर्ग थे उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। गरीबी स्थिति उनके पास में हमसे भी ज़्यादा थी, तो एक दौर था। परंतु उस टाइम पर हमने एक जिज्ञासा थी कि हम कोई अगर नई तकनीक पे काम करें, जैसे कृषि मेले होते थे तो कृषि मेले में हमारे पापा जी को एक अच्छी खेती करने के एवज में एक टोकरी जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज में उनको सम्मान में दिया और उनके साथ में मैं भी गया हुआ था। तो मेरा उसी रोज से ये लगाव रहा कि मैं हर कृषि मेले में जाऊं और वहाँ से जो तकनीकी है उस पर मैं काम करके मेरे को भी कभी कभार अगर ये सम्मान मिले तो मैं भी उसके लिए प्रयत्न रहा। और धीरे धीरे मैं कृषि मेलों में जाता रहा और वहाँ से जो तकनीकी सीख करके कुछ हमने शुरुआत जो भारोपण की प्याज होती है उससे चालू की, कुछ मटर होती है उससे चालू की, कुछ फिर नोनियो कंपनी की देन है कि उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, मल्च के ऊपर ये तरबूज की खेती करना सिखाया था हमारे को। अब परंपरागत खेती को छोड़ करके जो नई तकनीक, सबसे बड़ा तो हमारे उद्देश्य ये था कि हमारे जो पानी की कमी थी राजस्थान में, इन टीलों के अंदर पानी नहीं था, है वो खराब है। हमारे को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी और ये पानी की और एक कहावत भी क्या करी राजस्थान में कि खून सस्तो है और पानी महंगो है भाई। वो सच्चाई है, क्योंकि पानी हमारे को यहाँ था वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था और बहुत गहरा पानी था और फिर पानी अच्छा भी नहीं था। परंतु ये तकनीकी आने के बावजूद, ये जो तकनीकी संरक्षित खेती आई, इसको आने के बाद में हमारे जो पानी की समस्या थी उससे समाधान मिल गया, क्योंकि हम इसके छत के ऊपर को पानी को फार्म पॉन्ड बना रखे हैं, उनमें इकट्ठा किया और इसी से हम बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हमारी फसल को रेगुलर 1 साल या 1.5 साल तक का हमारा ये जो पानी इसी से काम में लेते हैं। और अच्छी तकनीक है जो भारत सरकार ने हमारे को ये दी है, ये देश के हर किसान को अपनानी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा मिला है। हमारा एक सपना था कि कभी कभार हमारे अगर एक पोली हाउस हो जाएगा या हमको उसमें कुछ पैदावार मिल जाएगी, परंतु हमारा एक सपना हकीकत में साकार हो गया और वो सच हो गया कि हमने एक पोली हाउस से शुरुआत की और आज मेरे खुद के 8 पोली हाउस है और हमारे इस गाँव में 400 से 500 पोली हाउस 3-4 किलोमीटर के दायरे में बने हुए हैं। सबने अच्छा पैसा कमाया है, तो एक हमारा सपना पूरा हुआ। एक सपना देखना हर किसान का सपना होता है। शुरू में मजदूर आए थे, उनका भी सपना पूरा हुआ। अंकल जी देखो जय जी तरीका थारो थे बचपन गुजारे हो और 9th तक ही 9th तक पढ़ा थे। हाँ, मैं 9th तक पढ़ा था। पढ़ने में मैं इंटेलिजेंट था, परंतु हमारे घर वाले काम करने वाले थे नहीं। जो डीजल इंजन थे पहले, वो चलाने के लिए किसी से वो स्टार्ट नहीं होते थे, तो मैं ही उसको स्टार्ट करता था। और जो क्यारी धोरे से जो हम जो फ्लड का जो इरिगेशन देते थे, पहले वो जो कानिया काटते थे, नाका मोड़ते थे, तो वो सारा काम मैंने किया हुआ है। मैंने तो कोठी भी गाड़ी हुई है, मैंने छप्पर भी बांधे हुए हैं, छप्पर बांध करके मैंने बहुत सारी मजदूरी भी की है। तो मेरे गरीबी के दिन भी मैंने देखा है, परंतु भगवान ने इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती और ये सोलर ने हमारे को 2 चीज ऐसी दे दी कि
पिछले 10 साल में जितनी गरीबी देखी उससे बहुत ज़्यादा पैसा देख लिया। और मैं यही कहूँगा कि देश के जिस प्रकार से मैंने किया उसी देश के हर किसान का हक बनता है, वो सारे के सारे किसान इसमें जुड़े और इसका फ़ायदा ले। अभी से बात करें तो अंकल जी एक साइकिल ही बस साइकिल को भी शायद साइकिल भी देखी को नहीं होगी। और आज अंकल जी इतनो रुपया कमावी ही, लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमावी ही। और आज अंकल जी खुद एक लग्जरी गाड़ी है बा अफोर्ड कर रहा कि लग्जरी गाड़ी में अंकल जी घूमी फेरी ही। अंकल जी जड़े तक और मैं देखियो अंकल जी आज चाहे अंकल जी कन 50 लाख रुपए की गाड़ी होगी पर एकदम सिंपल सोबर किसान ही बिल्कुल। अब देख लो चाहे नीचे तो देख सको कि स्लीपर चंपल पहन रखी, बाई टी शर्ट, बोई सिर पर शाफ और बाई बनियान, एकदम सिंपल किसानी। अंकल जी आया बताओ कि जो घर में मतलब 100 रुपया भी कभी देखने न मिलता को नहीं, आज थे कितना रुपए की कमाई है बा कर लो। बोलिया कि अपनी कमाई को नहीं बताई पर लगभग बता दो। गरीबी खूब देखी। जब हमने बंटवारा किया तो मेरे हिसाब से हमारे 3-3, 4-4 लाख रुपए का कर्जा आया था। और शुरू में हमारे 2 बैल थे, वो बैल बंटवारे में हमारे दूसरे भाइयों के चले गए थे। हमारे पास में तो बैल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ा था। शादी हो गई थी, मेरे एक बच्चा भी हो गया था, बंटवारा हुआ तब। और गरीबी स्थिति थी तो हम मजदूरी करते थे। दूसरे के जो छप्पर बांधते थे वो छप्पर बांधने के लिए रात दिन मेहनत करते, कुछ जुगाड़ बाहर से करते, कुछ हमारे जो ज़मीन में पैदावार जो प्याज और मटर और उस टाइम पर चप्पन कद्दू या बाहर का तरबूज या खरबूजा वो अच्छा कर रहे थे तो कुछ पैसा उससे मिला और कुछ कर्जे से राहत मिली। तभी हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों से हमारा ये संपर्क हुआ और उद्यान विभाग के अधिकारियों ने हमारे को इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती में घुसने के लिए बोला। तो संजोग में मानता हूँ कि हमारा एक सपना था कि कभी हम हवाई जहाज में बैठेंगे। तो 15 रोज के बाद में ही हमारा फोन आया कि आपका इजराइल दौरे के लिए नाम चयन हुआ है। कि गरीब किसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो विदेश में जा सकता है। पैसा नहीं होने के कारण से हम इसमें घुसने में थोड़ा सा असमर्थता जता रहे थे, परंतु हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने हमारे को जो लोन प्रक्रिया उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग किया। और आज एक बैंक की बदौलत ही जो ये जो मिनी इजराइल बना है। अभी अंकल जी का जो मिनी इजराइल है बाके दौरों में करन लाग रहा बैठे हुए अंकल जी का पीछे घर देख रहे होगा। आज करोड़ों रुपए की कोठी है और अंकल जी अभी एक सपना को महल नहीं बोलूंगी मैं इन्हें, जो घर हुआ है अंकल जी भी अपने घर में कम रही, ये महल में मतलब ये जगह में ज्यादा रही है अंकल जी का। इसके अंदर मिनी जो इजराइली बना रखे हुआ है, छोटो सो पोली हाउस बना रखे हुआ है, मतलब मिनी इजराइली बोल रही हूँ, नाम दियो गयो है। और पोली हाउस के अंदर आप चल रहे हैं, देख सको कि पहली पर्दा हा, पहली मैं एक गेट न पार करे हूँ, अब दूसरा गेट न पार करे हूँ और अब मैंने एक अलग ही जै कि अंदर में आई हूँ। जब मैं अंदर आई हूँ तो मैंने एक अलग ही फीलिंग आने लग रही है। मोटी मोटी बातें ही बस सारी बताओ ताकि मेरा भी समझ में और अपना दर्शका के भी आवे। पहली जिया गाँव के मायने जो काम सारा का सारा लोग बाग करता, वे गाँव वाला सारा मिलकर करता। और जो परंपरागत खेती जो कर रहे थे वही हम लोग कर रहे थे, परंतु ये थोड़ा तकनीकी में हम घुसे। और उसके बाद में हमारे उद्यान विभाग ने मेरे को कभी इजराइल दौरा करवाया, वहाँ गए, वहाँ ट्रेनिंग ली, वापस देश लौटे। तो लौटने के बाद में सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की होती है, हर किसान की आएगी वो तो, परंतु उस टाइम पर वो समस्या थी। अब वो समस्या नहीं है क्योंकि हर बैंक अब किसान को लोन देने के लिए राजी हो गया। जिस जगह पे हम आए हैं ये तकनीकी हमने इजराइल में देखा था, विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ हम जब खीरे की ट्रेनिंग ले रहे थे तो वहाँ हमारे मंत्री जी को बताया गया कि इसमें 1 एकड़ में 20 से 25 लाख रुपए की इनकम होती है। तो हमारे भी गले नहीं उतर रही थी क्योंकि हम भी तो परंपरागत खेती कर रहे थे, तो कभी उतना पैसा तो हमने देखा ही नहीं था। कभी कभार अगर लाख रुपए देख लिए तो बात अलग है। मंत्री जी ने बाहर निकल करके मेरे से बोला कि बेटा इसमें रुपए लगते हैं या इसमें कोई खीरे की खेती होती है। तो मैं भी मंत्री जी को यही बोला था कि मंत्री जी हकीकत में अपने वाले तो झूठ बोलते थे, परंतु ये इजराइल वाले तो अपने वालों के भी बाप हैं। अच्छा। क्योंकि हमने उस चीज को पूरा झूठा माना था, परंतु यहाँ इस तकनीकी को अपनाने के बाद में हमारे इस क्षेत्र के किसानों ने 20-20, 25-25 लाख नहीं, कई किसानों ने तो 30-30 लाख रुपए भी इस पोली हाउस से 1 साल का पूरा टर्नओवर किया है। एक हमारा तो सपना था वो हमारा साकार हो गया, हकीकत में बदल गया। कि आज हम लाखों का सपना देखा करते थे वो आज हमारे
कम से कम 5-50 किसानों का करोड़ों का सपना भी पूरा हो गया। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि देश के जितने भी किसान हैं वो इस तकनीकी में घुसे। मेरी गारंटी है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारी इस तकनीकी को देख करके आप अपने वहाँ जा करके इस संरक्षित खेती को में घुसे तो आपका जो सपना है, हमारे कुछ 1-2 साल लगे थे सपना पूरा होने में, परंतु आपके तो जब मैंने ये शुरुआत की थी तो बीज लगाने के 1 महीने बाद में मेरे ये पैदावार चालू हो गई थी। 3 महीने में मैंने 13.5 लाख रुपए के इसमें पहली फसल निकाली थी। वो पहली फसल 3 महीने में अगर मेरे को 13.5 लाख रुपए की मिल गई तो मेरे कितने पंख लग गए होंगे वो तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि मैं फिर रुका नहीं, मेरे आसमान में हाथ थे, क्योंकि मैंने वो करना चाहा जो मैंने करके दिखाया। और मैंने नहीं, मेरे पूरे गांव वालों ने करके दिखाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये आ गई कि हर किसान को अनुदान नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार के पास में भी इसकी लिमिट होती है, क्योंकि हर किसान को इतना अनुदान नहीं दे सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से भी कि जो किसानों के जुनून चढ़ा हुआ है, जो संरक्षित खेती में घुसना चाहते हैं, उनका जुनून टूटने नहीं दें। आप हिंदुस्तान के लोग बाग कोई सोचते ही नहीं थे जिस प्रकार से हम इस एरिया के, कभी हमारा सपना था कि हम एक पोली हाउस लगा पाएंगे। आज एक नहीं, मेरे 8 पोली हाउस है। लाख रुपए का सपना था, करोड़ों कमा रहा हूँ। अकेला नहीं कमा रहा हूँ, पूरा गाँव कमा रहा है। ज्यादा परंपरागत खेती कर रहे थे, उससे ज्यादा कोई फर्क वाली बात नहीं है। इसमें पौधा लगाने के बाद में इसमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, कुछ जो 2 नंबर होता है उसको हटाना पड़ता है, और ये ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है। दिखने में कठिन है, परंतु करने के बाद में जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे उससे भी मेहनत कम है। और इसमें मतलब रेगुलर काम चलता है। जैसे अभी बारिश हो रही है, बाहर अंदर सारा का सारा कवर्ड है, सारे के सारे हमारे जो सीरी काम कर रहे हैं। तो इसमें मतलब बरसात हो, सर्दी हो, पाला हो, ओले गिरे, कुछ भी गिरे, सारा का सारा काम चालू रहता है, फसल सुरक्षित रहती है। दूसरी चीज, इसका इंश्योरेंस भी होता है। अगर कभी आपदा विपदा आ जाए तो उससे भी आपको गवर्नमेंट से बहुत बड़ा सहायता मिल जाती है, फायदा मिल जाता है, क्योंकि बड़ा नुकसान किसान को तोड़ देता है। अंकल जी, मोटा मोटी मैं बात करना चाहूँगी कि इजा फसल क्या की हुआ है। एक आप नॉर्मली बा फसल करा बा भी हुआ है या कोई सब्जी वगैरह की हुआ है? इसमें ज़्यादातर सारी फसलें कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खीरा ही होगा। हमने शिमला मिर्च भी की, चेरी टमाटर भी किया, ब्रोकली भी की, जुगनी भी की, यहाँ तक स्ट्रॉबेरी भी की। फसल सारी हो जाती है, परंतु जो खीरा है ना, जो ये सीडलेस खीरा, बीज लगाने के 31वें या 32वें दिन पैसा चालू हो जाता है और 2-2.5 महीने में 10-12 लाख रुपए की इससे इनकम हो जाती है। तो 3 महीने की बिल्कुल शॉर्ट फसल होती है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब चिंता करने की बात नहीं। अगर कोई बीमारी भी आ गई तो हम इस फसल को उठा करके दोबारा फसल लगा देते हैं। और ये मतलब खीरे में मार्केट की समस्या नहीं है। हम जैसे शिमला मिर्च और फसल लगाते हैं तो उसमें मार्केट ढूंढना पड़ता है। खीरे में हमारे को हर जगह, छोटी मंडी में भी इसका मार्केट है, दिल्ली में भी मार्केट है, मोहना मंडी में भी मार्केट है। तो मार्केट की समस्या नहीं है। मेरे हिसाब से इस मिनी इजराइल के ज्यादातर सभी पोली हाउस में 99% सीडलेस खीरा ही हो रहा है। तो अंकल जी ने उगाओ जना बाद में 31 दिन बाद में 30-31 दिन बाद में आज बीज लगाने के बाद में 31वें या 32वें दिन पैसा जेब में चालू हो जाता है। सीजन भी हुआ है कि कोई? इसका ऑफ सीजन में करेंगे तो हमारे को मार्केट का जो बाजार है वो पैसा कम मिलेगा। हम इसको ऑफ सीजन में लेते हैं। जैसे अभी गर्मियों में हमने इसका ऑफ सीजन में फसल लिया तो हमारे को मार्केट कम से कम 35 रुपए से लेकर के 45 रुपए तक का हमारे को मार्केट मिला। तो जो बाजार का भाव ज्यादा पैसा आने के चक्कर में हमारे जमीन से जो हम इसका खुराक निकालते हैं वो कम निकाला और मार्केट से ज्यादा पैसा लिया। और हमारे अभी 1500 कैरेटी 12 13 लाख रुपए के हो गए। और हम जब सर्दी में सीजन पे लेते तो इसको 2500 से 3000 कैरेट निकालने पड़ते और पैसा हमारे उतना ही 10-12 लाख रुपए होता। तो आप बात करा तो कोई अंकल जी भाई दवाई वगैरह की मैं बात करना चाहूँगी तो ते दवाई वगैरह के यूज में ले हो, कभी 12 की ले हो, कैसी ले हो? गर्मी में सोइल सोलराइजेशन करते हैं, उसके बाद में हम ज्यादातर इसमें ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा, सुडामनास, बेवेरिया बेसियाना, डीकम्पोजर, जीवामृत, कई बैक्टीरिया बेस इसमें डालते हैं। और मतलब घराड़ी सारी? हाँ, जो घर की जो मल्टीप्लाई करके देते हैं ना वही देते हैं। और उसके बाद में हम इसका सोइल सोलराइजेशन करते हैं गर्मियों के अंदर, मई जून के महीने में, क्योंकि वो करने
करने से जो ज़मीन से संबंधित सारी बीमारियों की निजात मिल जाती है। उससे ना खरपतवार होता है, ना वीड्स की बीमारी होती है, ना फंगस की बीमारी होती है, ना सभी प्रकार के कीट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में हम दोबारा से इस ज़मीन की तैयारी करके और बीज लगाते हैं। जो हमारे लेबर नहीं है, जो बटाई में काम करने वाले हैं, उनको भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। सारा का सारा काम वो प्रूनिंग से लेकर के, ग्रेडिंग से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के, तुलाई से लेकर के। एक क्रांति और आई है, इस क्षेत्र के किसानों ने एक बहुत बड़ा अपने बचत में योगदान दिया है कि एक जो काटा क्रांति, हर किसान अब अपना माल अपने घर पे तोल करके बेचता है। आज से 10-12 साल पहले कोई भी किसान अपनी सब्जी या अनाज तोल करके नहीं बेचा करता था मंडी के अंदर, तो उससे बहुत बड़ी ठगी होती थी। आज हर किसान के पास में तोलने का कांटा है। वो अपने माल को जो भी हो, को अनाज हो, चाहे जो सब्जियां हो, चाहे खीरा हो, किसी भी प्रकार की सब्जियों की फसल हो, सारा का सारा तोल होकर के ही मंडी जाता है। जिससे जो ठगी का शिकार होता था, जो वजन कम पड़ता था, उससे बहुत बड़ी बचत हो गई है। थाने की शौक लगे एक बिल्कुल मारवाड़ी बोलने वाली छोरी तारकन आई। देखो बेटा, आप अपनी जो गांव की भाषा है उसको आप यूज में ले रहे हो। बहुत हमारे को अच्छा लगा कि एक मारवाड़ी वीडियो बहुत बने हैं यहाँ आकर के, परंतु एक अपने गांव की मारवाड़ी भाषा को आपने संजोया है, वो अपने देश के लिए वो भी एक मिसाल कहूँगा मैं कि आप सर की जो युवा बच्चियाँ हैं, जो देश का भविष्य हैं, 20-25 साल की बच्चियाँ, मतलब एक अच्छा बिजनेस ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि ये आप बिजनेस और लोगों को जो सहयोग कर रहे हो, जो तकनीकी जो अच्छे किसान कर रहे हो उनको, और दूसरे लोग बाग जो नहीं जानते उनको दे रहे हो, वो एक पुण्य का काम भी कर रहे हो। आप जो 4 धाम लोग बाग जाते हैं, अगर आपने वो 4 धाम का काम, तो अगर आप हजारों लोगों को ये ज्ञान बांट दिया तो 4 धाम तो आपकी यहीं पे पूरी हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत। जय कि भाई जय बोली है कि जय जवान जय किसान। जवान के बगैर न तो अपनो भारत चल सके, न किसान का बगैर चल सके। यह हकीकत बात है। वो बोलिया करी ना बड़ा बुजुर्ग, या लोकी लकीर रखे तो या लोकी लकीर ही है। और मैं चलती चलती थान दिखाना चाहूंगी कि कुछ बातें, ज्यादा टाइम को नहीं, थारो 5 मिनट और लूंगी। मैं एक बात बताना चाहूँ कि एक अंदर चल रही हूँ तो मैं अब मैं सच में बोल कौन पा रही, मैंने कुछ अलग ही अच्छी वाली फीलिंग है ना, बा आन लाग रही है। और इजराइल में ही आ गई हूँ, सच में वह फीलिंग आन लाग रही है मन अंदर आकी। और साफ सफाई बा बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल भी कोई घास घूस कोई भी जा खड़ो को नहीं। घास को बुट्टो भी मन नजर को नहीं आ रही। और जाए कि खीरा की भाई आपा साइज बात करना, भाई छोटो है या बड़ो है या भाई मोटो पतलो है कि कोई बात को नहीं है। और इनमें ना खीरा में जाए यो खीरो है, और ही का साथ साथ में कई खीरा भी, बस 2 नंबर का भी वन बोला जाए ही तो 2 नंबर को खीरो देखो मन तो भाई पत्तो कौन लाग रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो अंकल जी ही अभी बन मैं बुझूंगी, अंकल जी नहीं अठे जो काम करन लाग रहे ही वो मैं बातचीत करूंगी। नाम है भैया थारो? रामपाल। कड़ियाओं से होते? मैं सीकर जिला खंडेला से हूँ। खीरा के बारे में थोड़ा सा बताओ। खीरा का बारे में देखो जी, मन 2-3 साल हो गए करता ने काम, और 3 साल में विदेश जार भी, मतलब मैं यहाँ को नहीं की मन तसली को नहीं, हाँ तसली को नहीं कि मैं रुपया कमाया, रुपया जबकि बड़े भी कमाया, पर अड़े यहाँ संतुष्ट हुए दिल की भाई मैं रुपया कमाया। मजो आ रहे हो काम? हाँ काम मजो आ रहे हो बढ़िया, और काम भी पसंद है कि भाई काम में भी माने, यानी कि कोई मेहनत भी को नहीं बहुत ज्यादा कि भाई गहरी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। और यहाँ से अब तो बढ़िया काम से, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास काम से साहब। राम राम। के नाम है थारो? निर्मला। कड़िया का होते? मैं सीकर जिला के हूँ, गाँव तो झुंझुनू। आंटी जी थोड़ा सा मन खीरा का बारे बताओ कि 2 नंबर कौन सा है, पहलो नंबर कौन सा है? हाँ जी भैया राम राम। राम राम। कड़िया का हो? बामलास गुड़ागोड़ जी काम करवा के लिए आगोर नॉलेज ले पागले थोड़ो बहुत, मतलब खेती बाड़ी के बारे में मारो भी करवा को विचार है लिए थोड़ो, मतलब ई के बारे में नॉलेज हो जा थोड़ो बहुत। काम तो करा, देखो अपा कोई भी काम करा वो 2 रुपया कमान के लिए करा, वो चाहे कोई भी काम हो सही या चाहे कि मेरी घर गृहस्थी चल है तो यो काम करके थाने की शौक लाग रही है, अच्छो लाग रही। तो अभी थाने मैं बताना चाहूंगी कि जाए कि भाई मैं शेखावाटी का हूँ, तो ये भी शेखावाटी का ही मन तो बहुत अच्छा लगे। देखो थारो मिल गई, थाने किया लगे? बढ़िया बढ़िया लगे। गाँव का है, खुशी तो हुई। देखता ही पहचान अपना मतलब झुंझुनू को माँ भी, मतलब यहाँ की खेती बाड़ी करी, लोग शिक्षित हुई। आवाज सुनता ही पहचान का था, मतलब बाहर ना आवाज आता ही भाई अपना गाँव का कोई न कोई छता अपनी जान पहचान का है, या फिर पाचे मैं आया जब मैं कह रहे तो झलको जुन आप रोजना देखा ही चाह कि जो भी वीडियो बनाई बोल
हाँ ग्रुप में जुड़ेड़ा था जना मैं हमेशा देखता है राजा छोटी छोटी बात जो भी परेशानियां था आदमी के सारी परेशानी थे सोल्व करो तो और बहुत बढ़िया बात है कि थे हर आदमी की परेशानी थे मतलब सुनर बात है भाई ना आगे सोल्व करो तो बहुत बढ़िया बात है माने भी अच्छी लगी और आज मारो भी मैं आड़े काम कर रहा था ये काम ने भी थे आज ऑनलाइन दिखावला तो मैं भी आज मारो भी खुशी बहुत ज्यादा खुशी हुई लेकिन थाने क्या को लगे बताओ ठीक लगे ठीक लगे मारा वीडियो देखा करोगे देखा के शौक लगे सही लगा देखिए देखो थाने मैं बात बताना चाहूँ हूँ कि एक तो यो एक नंबर देखो खीरा हाँ थोड़ा सो टेढ़ो है और थोड़ा सो मुरझेड़ो सा बिका थोड़ा कम रुपया मिलेगा बिकेगो यो भी कोई खराब माल को नहीं इन बारे को नहीं फेंकेगा इन भी बेचो जागो। और मैं तो देखो जाती जाती यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितना भी बड़ा बुजुर्ग छोटा बड़ा चाहे 20 साल को देखो चाहे 15 साल को देखो चाहे 50 साल को मेरा वीडियो देख रहे हो एक बार मेरे वीडियो में 5 आदमी भी केवल सीखने मिलेगा तो मैंने बहुत खुशी होगी। और वीडियो ज्यादा में ज्यादा आगे भेज दियो जितना भी थारा फ्रेंड सर्कल में जितना भी थारा यार दोस्त थी बन सबने भेजियो वीडियो शेयर करियो कमेंट करके मैंने बता दियो नीचे कमेंट तो भी मैं जतो भी थारकन ज्ञान है वो मन सारो दे दियो कोई कमी बेसी कठे भी थान लागे तो थे मन बताया करो। और साथ साथ में प्लीज हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लो जब तक थे चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नहीं दबाओगा जब तक ही थाने नया वीडियो देखने के मिलेगा तो फटाफट सब्सक्राइब करो बेल आइकन घंटी दबाओ और नोटिफिकेशन पर जाओ और बस गुंठो ही दबाना है 2-3 बार गुंठो दबा दोगा तो सारा वीडियो थाने देखना मिल जाएगा। जय हिंद जय राजस्थान।